तमाम गुरुकुल के पवित्र ब्रह्मचारियों, संस्कार विधि के क्रमशः मैं निवेदन कर रहा हूँ और कल वानप्रस्थ संस्कार के बारे में कुछ निवेदन किया था। वानप्रस्थ के पश्चात जो 15वां संस्कार आता है जिसे हम संन्यास संस्कार कहते हैं। जब व्यक्ति संन्यास में प्रवेश करता है तब यह संस्कार किया जाता है। मनुष्य की मानसिकता किस प्रकार से विकसित हो, उसके आत्मा के अंदर जो है विश्व कल्याण की भावना किस प्रकार से धीरे धीरे आए, यह आश्रमों की इस व्यवस्था के द्वारा में समझाया गया। जैसा पहले भी निवेदन किया था कि हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन को 4 भागों में विभक्त कर रखा है जिन्हें आश्रम कहते हैं, और सामाजिक दृष्टि से व्यक्ति का जो विभाजन किया है जिन्हें वर्ण कहते हैं। वर्ण भी 4 हैं और आश्रम भी 4 हैं। पहला ब्रह्मचर्य आश्रम जिसमें वो अपना आत्मिक विकास करता है, अपना अध्ययन करता हुआ, ईश्वर की उपासना करता हुआ, व्यायाम आदि से अपनी शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक शक्तियों का विकास करता है। उसका अपने तक जो है वो सीमित रहता है, अपना पढ़ना लिखना, व्यायाम, संध्या हवन वो स्व तक रहता है। उसके पश्चात धीरे धीरे जो है वह और अधिक जो है विकसित उसका अपना जीवन हो तो गृहस्थ में प्रवेश करके दूसरे के सुख दुख को हम अपना सुख दुख समझें। यह व्यवहारिक दृष्टि से वह गृहस्थ में अनुभव करता है। पति पत्नी के और पत्नी पति के सुख दुख को अपना सुख दुख समझे, और जब संतान हो जाए तो संतान के सुख दुख को पति और पत्नी यानी माता पिता समझे। ये गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति अनुभव करता है। वह अपने एक परिवार के साथ ही जुड़ा हुआ न रह जाए, इसलिए समाज के साथ समाज के सुख दुख को अपना सुख दुख समझ सके, सामाजिक वो सेवा कर सके और दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चे समझ सके। इसके लिए सामाजिक सेवा के और जन कल्याण के लिए तथा अपने आत्म विकास और चिंतन के लिए स्वाध्याय, साधना और एकांत सेवन इस प्रकार से जो है इनको करता हुआ वानप्रस्थ में प्रवेश करे। घर की सारी सुख संपदाएं जो भी उसने एकत्रित की है वो अपने हाथों से अपने संतान को सौंप दें, क्योंकि एक न एक दिन हमें सब कुछ छोड़ना है, संसार से विदा होना, तो छोड़ने का स्वभाव हम बनावें। यह जो है संकेत वानप्रस्थ आश्रम में जो ऋषियों ने दिया, जिसको वेद में तेन त्यक्तेन भुंजिता कह करके जो उपदेश दिया है, वह समाज में, आश्रम में, गुरुकुल तक सीमित न रह जाए, बल्कि प्राणी मात्र के कल्याण के लिए अपने आप को लगावे और वसुधैव कुटुंबकम की भावना से अपने जीवन को जो है लगाने का यत्न करें। इस दृष्टि से ऋषियों ने चौथे आश्रम का जो उल्लेख किया जिसे संन्यास आश्रम कहते हैं। संन्यास आश्रम की महत्ता और गरिमा का वर्णन महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में बड़ा विस्तार से लिखा इस चीज़ को लेकर के कि लोक कल्याण का कार्य जो है वह सन्यासी ठीक प्रकार से वो कर सकता है। और सन्यास कौन व्यक्ति किस प्रकार से लेवे उसके भी ऋषि दयानंद ने 3 विकल्प दिए हैं संस्कार विधि में। इस बात को बतलाया कि एक तो क्रमशः सन्यास कोई व्यक्ति ले सकता है, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ में, गृहस्थ से वानप्रस्थ में और वानप्रस्थ से संन्यास में। एक तो ये क्रम दिया। दूसरा इस बात को लिखा है कि गृहस्थ के पश्चात यदि वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति है और वहाँ रहते हुए यदि उसको पूर्ण वैराग्य हो गया है, पूर्ण वैराग्य शब्द का प्रयोग ऋषि ने किया है। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाए, वानप्रस्थ की अवस्था माने 75 वर्ष पूरे हुए न हुए ये कोई आवश्यक नहीं है। जिस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाए उस दिन वह संन्यास ले ले। और तीसरा एक और विकल्प दिया है कि यदि
ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर कोई व्यक्ति है और वह पूर्ण वैराग्य उसको सांसारिक विषयों से, सांसारिक पदार्थों से यदि उसको वैराग्य हो गया है तो वह ब्रह्मचर्य से सीधा जो है वो संन्यास ले सकता है। ऋषि ने जो है इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों के वचन भी वहाँ दिए कि ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, यानी ब्रह्मचारी अवस्था से ही वैराग्य होने पर वह संन्यास जो वो ले सकता है। तो इस प्रकार से संन्यास के लिए जहाँ पर संकेत दिया इन तीनों ही चीज़ों के अंदर, वो इसी बात को लेकर के दिया है कि पूर्ण वैराग्य ठीक प्रकार से यदि होगा, वह संन्यास धर्म का ठीक प्रकार से निर्वाह कर सकता है। इस चीज़ को जो वहाँ पर बतलाया। महर्षि दयानंद संन्यास की दीक्षा लेने वाले व्यक्ति के संकेत देते 3 दिन तक उपवास करें, एकांत सेवन करें, भूमि पर शयन करें, प्राणायाम करें और साथ साथ में ध्यान करें, यानी आश्रम में प्रवेश करने की जो है तैयारी, माने प्रवेश से पूर्व उसको इन चीज़ों का विशेष जो वो ध्यान रखना चाहिए, जिसके के द्वारा वो अपने आप को पूर्ण रूप से जो है विरक्त अवस्था को प्राप्त हो जाए और वापस सांसारिक और भौतिक आकर्षण, भौतिक पदार्थों की तरफ वापस उसका जो है वो रुझान न होने पावे। यह भी संकेत जो दिया है। तो यह आश्रम सर्वोपरि आश्रम इसी दृष्टि से है कि यही एक ऐसा है जो लोगों को, गृहस्थ लोगों को धर्म का उपदेश करने का अधिकारी होता है, क्योंकि उसका जीवन ठीक इसी प्रकार से बना हुआ। इसलिए सन्यासी के कर्तव्यों को ऋषि ने याद दिलाया है कि कौन व्यक्ति प्रवेश करे, जो विद्या और योगाभ्यास करता हो। दोनों शब्द वहाँ पर दिए, विद्या और योगाभ्यास, और साथ साथ में सत्संग, अच्छे लोगों के साथ बैठना उठना, विरक्त लोगों के साथ, और उनसे चर्चा करना, उनके उपदेशों को श्रवण करना। तो ये चीज़ दी है। साथ में दुष्ट कर्मों से जो बद्ध नहीं होता है, यानी जिसका आचरण बड़ा शुद्ध और पवित्र है, वह व्यक्ति संन्यास के योग्य है। तो संन्यास के अधिकारी के संकेत यहाँ पर दिए हैं। यदि इनसे रहित है तो ऋषि कहते हैं कि वह संन्यास लेगा तो वह जो है एक प्रकार से अधिकारी नहीं है, और उसके लिए कहते हैं कि उसका संन्यास लेना व्यर्थ और धिक्कार के योग्य, इस बात को लेकर के वहाँ पर दिया है। संन्यास की जो प्रक्रिया यज्ञ आदि की, उसका विस्तार से महर्षि दयानंद ने सही संस्कार विधि के अंदर इस संस्कार में लिखा है। और साथ साथ में जैसा उसका मुंडन किया जाता, मुंडन करने के साथ 5-7 बाल उसके जो है रखे जाते हैं, और उन बालों को जो है वो उखाड़ा जाता है जो संन्यास दे रहा है उसको। और इस चीज़ का वो संकेत है कि मैं जड़ मूल से जो है तुम्हारी वासनाओं को उखाड़ रहा हूँ। वहाँ जो वाक्य लिखा ऋषि ने, पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा मया परित्यक्ता, यानी मैंने पुत्रेषणा यानी गृहस्थ में रहते हुए पुत्र और पुत्री की इच्छा और कामना रही है। अब मन में भी इस प्रकार की बेटे बेटी नाती पोते, इनकी भावना मेरे मन में भी किसी प्रकार से नहीं आएगी। मैं इसको जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक रहा हूँ। दूसरी चीज़ लिखा, वित्तेषणा, गृहस्थ में रहते हुए बहुत सारा धन कमाया है और सारे सांसारिक कार्य किए हैं, तो धन के प्रति भी लालसा और वासना मेरी अपनी नहीं रहेगी। और अगली चीज़ जो वहाँ कही है, लोकेषणा मया परित्यक्ता, व्यक्ति वित्तेषणा को पुत्रेषणा पर थोड़ा जो है वो अधिकार कर लेता है, लेकिन लोकेषणा से वो थोड़ा विचलित हो जाता है। इसलिए ऋषि इस चीज़ को कह रहे हैं कि लोकेषणा भी उस व्यक्ति के व्यवहार में, जीवन में न रहे, वो संन्यास का जो अधिकारी होगा। भाव ये है कि थोड़े से सम्मान में यदि वो डावाडोल हो गया, थोड़ा सा उसका स्वागत हो गया, थोड़ा उसका अपमान हो गया, तो ईर्ष्या और द्वेष उसके मन में आ जाएगा। तो जिस ईर्ष्या और द्वेष से सामान्य व्यक्ति ग्रसित है, और वह लोगों की ईर्ष्या और द्वेष को समाप्त करने का उपदेश यदि दे रहा, वो इसी रोगों से ग्रसित है, तो हालत ये होगी कि चिकित्सक ही रोगी हो जाएगा। इसलिए उसका अंतःकरण पवित्र होना चाहिए। धन की ईर्ष्णा उसे प्रभावित नहीं करें,
पुत्र पुत्री की चले चले की वासना उसको प्रभावित नहीं करे, और लोकेश नाम ने मेरे को लोग जाने, मेरा नाम अखबार में आए, मेरे को लोग माला पहनाएं, मेरा सम्मान करें, यदि ये भावना उसके मन में रहेगी तो इन चीज़ों का ध्यान में रख कर के वो कर्म करेगा, उपदेश देगा, परिणाम होगा कि सत्य धर्म का उपदेश देने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए वहाँ पर इस चीज़ को कहा कि इन तीनों वासनाओं का परित्याग कर दे। और आगे क्या वाक्य लिखा है कि इस चीज़ को कहता है कि भूत सर्वेभ्यो अभयमस्तु, सारे प्राणियों को मेरे से कोई भय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है, वो सब पे हित और कल्याण का कार्य कर रहा है। इसलिए कहता है कि किसी को भी मेरे से जो है भय नहीं रहना चाहिए और सब जो है निश्चिंत रहे। इसलिए वहाँ पर कहते हैं कि जो व्यक्ति पाप में प्रवृत्त हैं या बुरे कर्मों में प्रवृत्त हैं, उनके लिए भी लिखते हैं कि वहाँ जो उनके प्रति जो है वो ईर्ष्या, द्वेष और घृणा न करें, बल्कि उनके लिए उपेक्षा भाव रखें। योग दर्शन के अंदर, साधना के मार्ग के अंदर महर्षि पतंजलि लिखते हैं, मैत्री, करुणा, मुदितोपेक्षाणाम, सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, भावनातः चित्त प्रसादनम। साधना में उस व्यक्ति का मन लगेगा कि वह जो है अच्छे लोगों के साथ मित्रता रखेगा, दुखियों को देख करके उनके प्रति करुणा के भाव, दया के भाव जिसके मन में जागृत होंगे, यानी वो किसी का दुख दर्द दूर कर सकता है या नहीं कर सकता है ये उसके अंदर न हो, लेकिन करुणा के भाव, दया के भाव, तो भाई इसका दुख किसी प्रकार से दूर हो जाए। और जो गलत कार्यों के अंदर लगे हुए पाप में प्रवृत्त हैं, उनके प्रति भी वह ईर्ष्या और द्वेष न रखे। ईर्ष्या द्वेष यदि वो रखेगा तो उसका मन अशांत होगा, वह जो है साधना के अंदर सफल नहीं हो सकता। इसलिए पतंजलि वहाँ पर कहते हैं कि उपेक्षा के भाव होने चाहिए। दुनिया में इतने प्राणी, इतने मनुष्य हैं, और इनमें से ये एक व्यक्ति ये भी है जो इस प्रकार के कर्म में लगा हुआ है, तो घृणा और नफरत न हो, राग और द्वेष उसके जीवन के अंदर न हो। उसका जीवन यदि शुद्ध पवित्र होगा तो लोगों के राग और द्वेष को भी वो दूर करने के अंदर सफल हो सकेगा। यज्ञ की जिन आहुतियों की जहाँ पर चर्चा की ऋषि ने, वहाँ पर जो इस चीज़ को भी याद दिलाया कि ये आहुतियाँ दें इन मंत्रों से, और साथ साथ में मधुपर्क का भी संकेत वहाँ पर दिया है। आप देखिए, मधुपर्क जब बालक पैदा होता है तब उसको शहद चटाया जाता है, यानी उसकी वाणी के अंदर मिठास रहना चाहिए, माता और पिता संकेत दे रहे हैं। और जब गृहस्थ में प्रवेश होता है उस समय भी मधुपर्क दिया जाता है कि भाई तुम्हारा पारिवारिक जीवन अब शुरू हो रहा है, इसलिए नपे तुले शब्दों में आप जो इस बात को बोलना, सत्यम ब्रूयात, सत्य तो बोलना, लेकिन वहाँ कह दिया कि प्रियम ब्रूयात, ऐसा बोलना जिसके के द्वारा जिसको जो वो कष्ट न हो। इसलिए वाणी के जहाँ शरीर के पाप गिनाएं, वहाँ वाणी के भी पाप गिनाएं, और वाणी के पाप गिनाता वो मनु लिखता पारुष्यम, ऐसा कठोर बोलो कि व्यक्ति आपके पास से उठ के चला जाए। आप तो उपदेश के द्वारा सुधारने का प्रयत्न कर रहे हो, और प्रयत्न सुधारने का प्रयत्न करने के बजाय यदि आप डांट रहे हो, फटकार रहे हो, धमका रहे हो और ऐसा कठोर बोल रहे हो तो आपसे उठ के चला जाएगा, तो फिर आप उसका सुधार कैसे करोगे। इसलिए प्रीतिपूर्वक शब्द का भी ऋषि दयानंद ने आर्य समाज के नियमों में प्रयोग किया है। हम जो है सुधारने की भावना से उपदेश दें, किसी को धमकाने, अपमानित करने के लिए न दें। इसलिए वहाँ पर कह रहे हैं कि अब तुम लोगों को उपदेश दोगे, धर्म के मार्ग पर लाने का प्रयास करोगे, इसलिए तुम्हारे लिए आवश्यक है कि तुम्हारी वाणी के अंदर जो मिठास रहे, कड़वाहट न रहे, जिसके के द्वारा तुम उनको ठीक रास्ते पर लाने का प्रयत्न कर सको। तो जीवन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वहाँ पर यह सारी की सारी बातें जो है इस संस्कार की प्रक्रिया के अंदर जो है ऋषि दयानंद ने वहाँ पर लिखी है। शिखा भी उसका जो है बाल उसके उतार लिए जाते हैं, और साथ साथ में यज्ञोपवीत भी उतार लिया जाता है। यज्ञोपवीत के वो 3 सूत्र जिन्हें हम ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण, इन कर्जों को उतारने का प्रतीक है कि ये ऋण हमारे ऊपर है
और हम जीवन में प्रयास करेंगे कि इन तीनों ऋणों को हम उतारने का यत्न करें। जिस व्यक्ति के सिर पर कर्जा होता है उसको चैन से नींद नहीं आती है, वो उतारने का यत्न करता है। आर्थिक दृष्टि से मैं निवेदन कर रहा हूँ। तो ऋषि इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपके ऊपर ये 3 ऋण हैं और उन तीनों को आप स्वीकार करते हो, और स्वीकार करने का प्रतीक के रूप में यज्ञोपवीत के 3 सूत्र आपने धारण कर रखे हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए, ऋषियों के ग्रंथों का अध्ययन करते हुए, वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करते हुए ऋषि परंपरा को आप सुरक्षित रख रहे हो, तो ऋषियों का कर्जा एक प्रकार से आपने उतार लिया है। इसी प्रकार से गृहस्थ में रहते हुए माता पिता की सेवा और गृहस्थ की परंपरा को चलाने का आपने प्रयत्न किया है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों की सेवा की है, तो पितृ ऋण का भी एक प्रकार से कर्जा उतर गया है। पितृ ऋण का इसीलिए संकेत दिया है कि जब बच्चा चल नहीं सकता है तो माँ बाप गोद में लेके चलते हैं। जब बच्चा स्नान नहीं कर पाता है तो ये अपने हाथों से उसको स्नान कराते हैं। जब वो अपने हाथ से खा नहीं पाता है तो ये अपने हाथों से बालक को खाना खिलाते हैं। तो ये जो स्थिति है, 1 दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, महीने भर की नहीं, वर्षों तक इस प्रकार से क्रम चलता है। तो साथ में कहा है कि जब माता पिता वृद्ध हो जाए, अशक्त हो जाए, शरीर से कमज़ोर हो जाए, उनके मान लो हाथ कांपने लग जाए, तो बड़ी श्रद्धा से, भक्ति से आप अपने हाथों से उनको खाना खिलाना, हाथों से पानी पिलाना। वो स्नान नहीं कर सकते तो अपने हाथों से उनको स्नान कराना, ताकि तुम पितृ ऋण को उतार सको। जिस प्रकार से वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करके जो ऋषियों का, गुरुजनों का ऋण उतार रहे हो, साथ साथ में गृहस्थ में रहते हो पितृ ऋण उतार रहे हो, और वानप्रस्थ में रहते हुए जो है देव ऋण को उतार रहे हो। जिस प्रकार से देवता लोक हित का कार्य करते हैं, आप बालकों को निःशुल्क शिक्षा दे रहे हो, सामाजिक सेवा कर रहे हो, परार्थ लोकोपकार का यदि कार्य कर रहे हो वानप्रस्थ में रहते हुए, तो आपने देव ऋण को भी उतार दिया। इन तीनों ऋणों को जब उतार दिया आपने, तो उसके प्रतीक के रूप में जो है आचार्य जो है वह जो है यज्ञोपवीत भी उतार लेता है। यज्ञोपवीत न तो अपने आप लिया जाता, न अपने आप उतारा जाता है। लोगों ने सिर कटाए लेकिन यज्ञोपवीत नहीं उतारा, इतनी महत्ता इसकी जो रही है। तो संन्यास लेते समय जो न है तो शिखा उसके सिर पर रहती, न यज्ञोपवीत उसके सिर पर रहता है। इन दोनों का वो परित्याग कर देता, गुरु उसको उतार देता। पानी में उसके ऊपर ऋषि लिखते हैं, पुरुष सूक्त के मंत्रों का पाठ करते हुए 108 बार जल के छींटे दें। मस्तिष्क से जितना शांत रहेगा साधना, उतना उसका साधना में मन लगेगा, और साथ साथ में लोगों को वह उपदेश भी ठीक प्रकार से दे सकेगा। छोटी छोटी बात पर जो है अपना संतुलन नहीं खोएगा, यानी अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों के अंदर सन वही व्यक्ति रह पाएगा जो शांत होगा, गंभीर होगा। पानी जैसा शीतल है, आपको उसी प्रकार से जो है शीतल, ठंडा, शांत मस्तिष्क आप रखना है। ईश्वर के साधना करनी है। अनग्नि अनिकेतः का भी प्रयोग किया है कि अब तक ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ ये तीनों के तीनों जो है ब्रह्म यज्ञ और देव यज्ञ करते रहे। गृहस्थ में पंचमहायज्ञों का है, लेकिन वानप्रस्थी के लिए भी जो है देव यज्ञ का उल्लेख किया है। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि अब आपका जीवन ही यज्ञमय होगा। इसलिए वहाँ पर कह रहे हैं कि अब ये अग्नि का आपको प्रयोग नहीं करना, माने यज्ञ में आप जो है वहाँ पर बंधित नहीं रहेंगे, आप जो है इससे भी मुक्त होंगे। साथ साथ में खाना पकाने की चिंता भी नहीं करनी है, यानी अब संन्यास लेने के बाद मकान बनाओ, खाना बनाओ, कपड़े लाओ, वो काम तो गृहस्थियों वाले हो जाएंगे। इसलिए कहता है कि इससे भी रहित रहेंगे। वो भिक्षा करके अपने जीवन का निर्वाह करेगा, और जो है वहाँ पर यज्ञ आदि से भी वो जो है उसको स्वतंत्रता दी है। इसलिए शास्त्रकार ने लिखा, संन्यसेत सर्वकर्माणि वेदम एकम न संन्यसेत, यानी आप सारे जो और कार्यों को छोड़ दोगे, लेकिन ईश्वर की उपासना और वेदों का स्वाध्याय नहीं छोड़ोगे। वेद का स्वाध्याय तो आपको करना ही है। इसलिए वहाँ इस चीज़ को कह दिया है कि स्वाध्यायो वही ब्रह्म यज्ञ। स्वाध्याय को जो है शास्त्रकारों ने ब्रह्म यज्ञ के रूप में कहा है, यानी उसके जीवन का लक्ष्य जो होगा
उद्देश्य जो होगा वेदों का स्वाध्याय करेगा और साधना में अधिक से अधिक अपना समय लगाएगा। इस प्रकार से अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र रखता हुआ, निर्मल रखता हुआ ऋषि इस बात को याद दिला रहा है कि जिस जिस कर्म से गृहस्थियों की उन्नति हो उन कर्मों का उपदेश देना है। यानी उपदेश देने का जो काम है वो सन्यासी का है। जो हम लोग जैसे लोग करते हैं वो तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अनधिकार चेष्टा है। जिसका जीवन शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है, जो साधना में लगा हुआ है और जो तीनों ऐष्णाओं से परे हट गया है, वहाँ ये कह रहा है कि आप गृहस्थ लोगों को जिस कर्म के द्वारा उनका कल्याण हो, उन्नति हो, सुख प्राप्त हो, उन लोगों को वैसा उपदेश दिया करें। और वैसा तभी देगा कि जब उसके जीवन के अंदर वो आचरण होगा। सन्यासी के लिए वहाँ पर आगे और लिखा कि यम नियमों का पालन करता हुआ, यानी जो है मोक्ष के लिए प्रयत्न करें। आप जानते हैं महर्षि पतंजलि ने जो है योग दर्शन के अंदर योग के 8 अंग लिखे और 8 अंगों के अंदर इस बात को लिखा, जो पहला अंग हमारा जिसको यम कहा जाता है, जिस यम के अंदर जो है 5 चीज़ें जो आप सब जानते अच्छी तरह से, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जब तक हमारे मन के अंदर हिंसक वृत्ति रहेगी तब तक हमारी समाधि नहीं लगेगी, हमारा ध्यान नहीं लगेगा। यानी इस चीज़ को पतंजलि याद दिला रहे हैं, इसका अभ्यास हम करें। जब तक व्यवहार के अंदर झूठ है, छल है, कपट है, वहाँ पर भी उसका ध्यान संध्या के अंदर नहीं लगेगा। इसी प्रकार से चोरी करने की जिसकी प्रवृत्ति है, जो है छिपाने का यत्न करता है, वो भी परमात्मा की प्राप्ति में सफल नहीं हो सकता। सदाचारी व्यक्ति ही सफल होगा, दुराचारी व्यक्ति नहीं हो सकता है। महर्षि दयानंद के पास एक व्यक्ति आया और वो कहने लगा, स्वामी जी मुझे प्राणायाम सिखलाओ। महर्षि दयानंद को किसी व्यक्ति ने कह दिया था कि भाई इसका एक विवाह हो गया है, स्वामी जी इसका एक पत्नी है और दूसरी शादी और इसने कर ली। स्वामी जी को जब ये पता लगा कि इसने दूसरा विवाह कर लिया, दूसरी पत्नी और ले आया, और वो व्यक्ति कह रहा है कि स्वामी जी मुझे प्राणायाम सिखलाओ, तो प्राणायाम तो नहीं सिखलाया स्वामी जी ने। स्वामी जी ने ये कहा कि तीसरा विवाह और कर ले, तेरे तीनों प्राणायाम पूरे हो जाएंगे। आप समझ गए? यानी प्राणायाम करने वाले का दुराचार से क्या लेना देना, और जो दुराचारी आदमी उसका प्राणायाम से क्या लेना देना है। तो पतंजलि और दयानंद इस बात की ओर कह रहे हैं कि जो व्यक्ति सत्य नहीं बोलता, जो व्यक्ति जो है हिंसक वृत्ति को नहीं छोड़ता, जो व्यक्ति चोरी चकारी करता रहता है और दुराचारी है, उसका मन ध्यान में नहीं लगता। यानी दोनों परस्पर विरोधी बातें। जो ध्यान लगाने की कक्षाएं लगाते हैं कि समाधि लगा देंगे, ध्यान लगा देंगे, वो जो है इस चीज़ को जो है स्वयं जो अंधेरे में, दूसरों को भी अंधेरे में रखते हैं। महर्षि तो इस बात को कह रहे कि बिना यम नियमों का पालन किए बिना आपका मन धारणा, ध्यान और समाधि में नहीं लग सकता है। ये पहली सीढ़ी पर अभी आप नहीं चल रहे हो तो 7वीं 8वीं पर कैसे चले जाओगे? इसलिए ऋषि कहते हैं कि वहाँ पर यम और नियम इनका पालन करना सन्यासी के लिए आवश्यक जो वो बतलाया गया है। जिस प्रकार से अंधेरा और प्रकाश दोनों परस्पर विरोधी हैं, तो दयानंद की दृष्टि से कहूँ, चोर भगवान का भक्त हो नहीं सकता और जो भगवान का भक्त है वो कभी चोर हो नहीं सकता है। ये संकेत यहाँ पर जो दे रहे हैं, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, ये 5 जो नियम बताए ऋषि इस चीज़ को करें कि हमारे व्यवहार में, हमारे जीवन में पवित्रता हो। शुचिता नहीं है तो निश्चित रूप से जो हम परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। सन्यासी को शौच का पालन, तपः मने अनुकूलता और प्रतिकूलता, यानी मान और अपमान, इन सारी चीज़ों को सहन करने की क्षमता हो। श्रम करने के पश्चात जो भी कुछ प्राप्त हो रहा उसमें संतोष रहने का स्वभाव हो। इस प्रकार से यम नियमों का पालन करते हुए मोक्ष के लिए व्यक्ति जो है प्रयत्न करे, क्योंकि उसका अपना जीवन जो है परमात्मा को प्राप्त करना है, उसका जीवन है। वह किसी परिवार का, किसी व्यक्ति विशेष का, किसी समाज विशेष का वो सदस्य नहीं है, बल्कि वो विश्व का नागरिक है, प्राणी मात्र का एक तरह से वो प्राणी मात्र को अपना परिवार समझता। तभी तो घोषणा करता है कि वसुधैव कुटुंबकम
यह सारा संसार मेरा अपना परिवार है। और इस शरीर की नश्वरता को ध्यान में रखते हुए आप देखिए कि उसके वस्त्र जो है वो काशाय रंग के होते हैं। जो अग्नि की लपट का रंग होता है उन कपड़ों को वो अपने शरीर को जो है वो ढक करके रखता है और इस बात का अनुभव करता है कि मेरा शरीर अंतोगत्वा जब आत्मा छोड़ देगा ये पंचभूतों में अग्नि में विलीन हो जाएगा। यह शरीर मेरा रहने वाला हमेशा नहीं है। जिस दिन व्यक्ति को अनुभव हो जाए कि मैं यहाँ हमेशा नहीं रहूँगा, एक दिन मुझे जाना है, तो बहुत सारी चीज़ों से अपने आप को बचा सकता है। इसलिए इस बात को कहा गया है कि व्यक्ति हमेशा यदि जो है मौत को ध्यान रखेगा तो पाप से, बुराइयों से, संग्रह से अपने आप को वो बचाने में जो सफल हो सकेगा। इसीलिए जो संसार के अंदर जब समय युधिष्ठिर से पूछा कि आश्चर्य क्या है, तो आश्चर्य की चर्चा करते हुए यक्ष ने जब पूछा तो उसने कहा था संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य ये कि अन्य अन्य भूतानि गच्छन्ति यम मंदिरम शेषस्थारताम याति किम आश्चर्यम अतः परम। इससे बड़ा आश्चर्य क्या होगा कि व्यक्ति रोज मरते हुए लोगों को देखता है और अपने बारे में सोचता है कि मुझे तो दुनिया में यहीं रहना है। जिस दिन व्यक्ति अनुभव कर लेगा कि मुझे यहाँ पर हमेशा रहना नहीं, एक दिन संसार से कुछ करना है, कूच करना है यहाँ से, और सारी चीज़ें जो भी मैं संग्रह कर रहा हूँ, छल कपट झूठ और दूसरों को तकलीफ दे करके वो सारी चीज़ें यहीं छूट जाएगी, मैं अपने साथ कुछ ले जा नहीं सकता हूँ। जिसको संस्कृत का कवि कहता है धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, ये धन सारा का सारा आपका यहाँ रह जाएगा, पशु जो है गौशाला में रह जाएंगे। और कह रहा है कि नारी गृहद्वारी जनाह श्मशाने मित्र बंधु बांधव, ये सारे के सारे श्मशान तक जो इस शरीर को पहुंचाने के आएंगे। देह चितायाम, और यह शरीर भी तुम्हारा तब तक है जब तक चिता के पर रखा नहीं जाएगा, इसमें आग नहीं लगाई जाएगी। इसलिए वहाँ कहा है कि इस चीज़ को कि कर्मानुगो गच्छति, परलोक मार्गे, परलोक के मार्ग में कर्मों का अनुसरण करने वाला जीवात्मा अकेला जाता है। इसलिए अपने कर्मों का ताना बाना ठीक बुनना चाहिए और सोचना चाहिए कि मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। कोई धर्म कहता है, कोई कर्म कहता है, मैं जो भी अच्छा और बुरा कर्म कर रहा हूँ वही मेरे साथ जाएगा। यानी जैसे जैसे कर्म होंगे जीवात्मा आगे उस शरीर के अंदर जाएगा। तो इस बात को कहा जा रहा है, सन्यासी इस बात का अनुभव कर रहा है कि शरीर मेरा हमेशा रहने वाला नहीं है, यह अग्नि से लपेटा हुआ है, तो मैं पाप क्यों करूं, मैं छल क्यों करूं, मैं झूठ क्यों बोलूं, लालच लोभ क्यों करूं, क्योंकि मुझे यहाँ हमेशा टिकना नहीं है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति धर्मशाला में जाता है और एक दिन रहता है, सारी सुख सुविधाओं को भोगता है, कितनी भी सुख सुविधा हो, लेकिन जब समय होता सबको छोड़ करके वो चल देता है। वहाँ है तो नहीं मचाता, रोता धोता नहीं मुझे जाना है। एक व्यक्ति ऑफिस में शब्द का प्रयोग होता है। महर्षि व्यास लिखते हैं महाभारत के अंदर, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना, और कहता है कि रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कोई व्यक्ति सांसारिक विषयों को छोड़ दे, ऊपर से छोड़ देगा लेकिन अंदर से तो उसके खाने की मन में लालसा हो रही है, वो ज़्यादा उसके लिए कष्टदायक है। लेकिन जिस समय परमात्मा की साधना में व्यक्ति अपने आप को लगा देता है, वहाँ वासना भी उसकी सारी की सारी क्या है, खत्म हो जाती है, अंदर से भी परित्याग कर देता है। तो ऐसे अंदर से परित्याग करने वाले व्यक्ति के लिए सन्यासी या स्वामी शब्द का प्रयोग आता है, जो महर्षि व्यास लिखते, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि तस्याम जो है वो उस समय सोता रहता है। यानी सांसारिक लोग जिन विषयों की तरफ, जिन सांसारिक भोगों की तरफ जो है लगे रहते हैं, उसकी तरफ एक सन्यासी योगी साधक सोया हुआ रहता है, उसके तरफ ध्यान नहीं जाता। और जिस तरफ वो जागा रहता है, जागरूक रहता है, सावधान रहता है, साधना में लगा रहता है, दुनिया के लोग उस विषय की ओर सोते हुए रहते हैं। इसलिए उपनिषदों में कहा गया उत्तिष्ठतः जागृतः उत्तिष्ठतः प्राप्य वरान निबोधत। इसी दृष्टि से कहा कि आप जागते रहो। जागने के साथ कहा है इस चीज़ को कि सदैव उठने के बाद जागरूक रहो। इसलिए सन्यासी हमेशा जो है हर पल और हर क्षण जागरूक रहता है, क्योंकि उसके जीवन का लक्ष्य जो है
परमात्मा को प्राप्त करना, उसको पता है कि मेरे जीवन की अमावस्या आने वाली है, मैं कोई कसर नहीं छोड़ूं, इसलिए उसका इधर उधर के विषयों पर ध्यान नहीं जाता है। महर्षि दयानंद से एक बार किसी व्यक्ति ने पूछ लिया था, स्वामी जी आपको काम ने कभी सताया नहीं? तब ऋषि दयानंद 1 मिनट मौन हुए थे और उसके बाद उसको उत्तर देते हुए कहा था, इतने बजे उठता हूँ, इतना समय व्यायाम करता हूँ, इतना समय भ्रमण करता हूँ, इतना समय पत्रों का उत्तर देता हूँ, वेद भाष्य कराता हूँ, शंका समाधान करता हूँ और बचे हुए समय में ईश्वर के ध्यान में अपना समय लगाता हूँ। यानी बचा हुआ जो समय सन्यासी का वो ईश्वर की साधना और उपासना में लगाते हैं। आगे स्वामी जी क्या कहते हैं, काम आता होगा, दस्तक देता होगा, खड़ा लेता होगा और जो है मुझे जो है व्यस्त देखता हुआ उल्टे पांव चला जाता होगा। जब तक व्यक्ति अपने आप को साधना में और उपासना में व्यस्त नहीं लगाए तब तक इसमें सफल नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से वह वसुदेव कुटुंबकम की भावनाओं को लेकर के जो इस आश्रम में रहता है और लोक हित का कल्याण करता रहता है। प्रिय विद्यार्थियों, उसके पश्चात जो अंतिम संस्कार आता है जिसको हम लोग जो अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, महर्षि मनु इस बात को लिखते हैं कि शरीर की शुरुआत पहले संस्कार से माने गर्भाधान से होती है और शरीर का जो समापन है वो जो है अंतिम संस्कार, जैसे अंत्येष्टि संस्कार हम कहते हैं, उसके द्वारा जो होता है। तो इस अंत्येष्टि संस्कार के अंदर जो है किस प्रकार से शरीर का हम जो है पंचभूतों में विलीन कर दें, इसलिए वहाँ निषेकादि श्मशान अंतो मंत्रेर यस्य उदितो विधि जो मनु ने लिखा है। तो शरीर का प्रारंभ गर्भ से और शरीर का अंत जो है वो अंत्येष्टि से। वैसे जीवन तक रहते हुए तो संन्यास आश्रम आ गया है और जब जीवात्मा ने शरीर को छोड़ दिया तो अब इस शरीर को पंचभूतों में विलीन करना है। सामान्य नियम है, कारण से कार्य और कार्य से कारण। मिट्टी से घड़ा बनता है और घड़ा बनने के पश्चात जब वो टूटता है उसके 2 टुकड़े होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं और उसके बाद वापस वो मिट्टी के अंदर मिल जाता है। तो जिन पंचभूतों से पृथ्वी जल अग्नि वायु आदि इन भूतों से हमारा अपना शरीर बना है और इस शरीर को बनने के पश्चात वापस से पंचभूतों में विलीन हो जाए तो विलीन करने का सर्वोत्तम यदि कोई साधन रहा है तो वो अंत्येष्टि संस्कार रहा है, अंतिम संस्कार रहा है, जिसके के द्वारा अग्नि के माध्यम से उसको पंचभूतों में विलीन कर दिया जाए। तो इस प्रकार से जीवात्मा का शरीर के साथ संयोग होना जन्म है और जीवात्मा जिस समय शरीर को छोड़ देता है उसी को मृत्यु जो कहा जाता है। तो ये अंतिम संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार अपने यहाँ पर जो है अग्नि में पंचभूतों में विलीन करने का सबसे बड़ा साधन है। अनेक सांप्रदायिक लोगों ने अग्नि के स्थान पर अलग अलग जो माध्यम अपनाए। पारसियों के अंदर अग्नि को बड़ा पवित्र मानते हैं, इसलिए वो जो है शव को जलाते नहीं हैं बल्कि खुले स्थान पर रख देते हैं। बम्बई के अंदर एक स्थान है जहाँ पर जो टावर ऑफ साइलेंस कहलाता है, वहाँ पर खुला छोड़ देते हैं। वो जानवर उड़ने वाले आते हैं कि चीले, कौवे, गिद्धे और उसके मांस को नोच नोच कर खाते हैं, वो मुर्दे को नहीं जलाते। उससे और ज़्यादा गंदगी जो फैलती है। सन्यासियों को पौराणिक परंपराओं में वो जलाते नहीं हैं। वो भ्रम हो गया है कि उसको जो है धातु का स्पर्श नहीं करना चाहिए। धातु का स्पर्श तो ये था कि अग्नि का स्पर्श नहीं होना चाहिए उसको, इसलिए कि खाना पकाने का काम नहीं करना, भिक्षा से जो अपना निर्वाह करेगा और साथ साथ में यज्ञ आदि कर्मकांड में भी रहना, ईश्वर की उपासना करेगा। तो इसको ठीक तरह से न समझने के कारण से एक मिथ्या परंपरा चल पड़ी कि सन्यासी को जलाना नहीं चाहिए, उसको जल समाधि देनी चाहिए। तो जब कोई सन्यासी मरता है तो उसके गले में, कमर में, पैरों में रस्सी के से बड़े बड़े पत्थर बांधे जाते ताकि वो शव ऊपर नहीं आए और फिर उसको पानी में डाल दिया जाता है। तो पानी के अंदर तैरने वाले जो है जो मछली है, कछुआ है, केकड़ा आदि ये खाते न पानी को गंदा करते रहते हैं। ये सन्यासियों के अंदर मिथ्या परंपरा अग्नि नहीं छूना चाहिए इसको लेकर के चली। आप देखो हजारों सालों के बाद जो है इस चीज़ में भी ऋषि दयानंद बड़े जागरूक रहे
और जागरूक करने का सतर्क रहे। और उन्होंने अपनी वसीयत के अंदर, विल के अंदर इस बात को लिख दिया कि मेरा अंतिम संस्कार यानी अंत्येष्टि संस्कार विधि के अनुसार किया जाए। ये साफ लिखा स्वामी जी ने अपनी वसीयत के अंदर। इस बात को इतिहासकार कहते हैं कि जब ऋषि दयानंद का देहांत हो गया 30 तारीख को और 31 को अंत्येष्टि संस्कार की तैयारी हो रही है, पुष्कर से 2 साधुओं को पता लगा, वो आ गए और वो विवाद करने लगे कि भले हम इनकी बातों को नहीं मानते, इनके विचारों से सहमत नहीं है, लेकिन ये सन्यासी हैं, इनका अंतिम संस्कार करने का तो हमको अधिकार है, आप गृहस्थियों को कैसे अधिकार है। बड़ा विवाद हुआ वहाँ पर। और हरविलास शारदा ने कलेक्टर को, अजमेर कलेक्टर को जिस समय वो स्वामी जी की विल और वसीयत दिखाई, तब ये हुआ कि नहीं, जो लिखा उन्होंने, इनका अंतिम संस्कार जो है उनकी वसीयत के अनुसार ही होगा। ये परंपरा आर्य समाज के अंदर महर्षि दयानंद ने उस जल समाधि वाली मिथ्या परंपरा का किस प्रकार से विरोध किया और कितने वो सतर्क रहे, जिसके कारण से जो है जल समाधि की परंपरा अपने यहाँ पर नहीं है। जैसे अन्यों का अंत्येष्टि संस्कार होता वैसे अंतिम संस्कार जो किया जाता है। मिस्र के अंदर पिरामिड्स की परंपरा है, मम्मीज रखी जाती है और वहाँ पर क्या अंधविश्वास है कि ये शरीर जीवात्मा का घर है। जैसे ये मकान है, इसमें हम रहते हैं, जीवात्मा भी शरीर के अंदर रहता है। तो जब हम अपने घर से बाहर कहीं चले गए या और काम से गए तो कभी कभी वापस भी तो आ जाते हैं। उनके वहाँ एक अंधविश्वास ये चला हुआ है कि जो जीव शरीर के अंदर 60 साल 70 साल रहा है और वो इसको शरीर को छोड़ करके चला गया, तो जीव का घर भी तो सुरक्षित रहना चाहिए। कहीं घूमता फिरता इधर होता हुआ आवे और उसे अपना मकान नहीं मिले, घर नहीं मिले, तो उसको कष्ट होगा और वो कष्ट अपनी संतानों को देगा। परिणाम होगा कि अनेक प्रकार के जो है पारिवारिक कष्ट आ सकते हैं। तो लोगों ने शव को सुरक्षित रखने के लिए जो है वो मिस्र में परंपरा रही, जिसको पिरामिड्स के रूप में जानते हैं, मम्मीज जिसको कहते हैं। ऐसा मसाला लगाते हैं उसके अंदर रखते हैं कि वह जो है शरीर कई साल तक जो वैसा का वैसा रहता है। तो ये परंपरा वहाँ पर रही। ईसाइयों और मुसलमानों के अंदर गाड़ने की परंपरा रही। कुछ हिंदू साधुओं को गाड़ा भी जाता है, जल समाधि नहीं देते जो पौराणिक, वो जमीन में गाड़ देते, लेकिन जलाने का काम वो नहीं करते। तो मुसलमानों और ईसाइयों के अंदर भी ये परंपरा रही कि भाई जो है उसको जो है जलाना नहीं चाहिए। और अंधविश्वास क्या है, जब प्रलय का समय आएगा या मुसलमानों के अनुसार कयामत का दिन आएगा, तो परमात्मा जो है, खुदा जो है पाप और पुण्य का फैसला करेगा और पाप और पुण्य का फैसला करेगा। ये सब जितने शव पड़े हैं, जो कब्रों में पड़े, सब ये खड़े हो जाएं, उनको फैसला सुनाएंगे। उसके बाद स्वर्ग और नरक, जिसके पुण्य ज़्यादा होंगे वो स्वर्ग में जाएगा, जिसके पाप ज़्यादा होंगे नरक में जाएगा। मुसलमान उसको दोजख और जन्नत कहते हैं। यदि आप इनको जला दोगे तो फिर जो है जन्नत का और दोजख का फैसला कैसे होगा। यदि आप इनको जला दोगे तो निश्चित रूप से जो स्वर्ग नरक का कैसे फैसला होगा। इसलिए मुसलमानों में और ईसाइयों में ये मुर्दे को गाड़ने की जो प्रथा है, कब्रों की प्रथा है, ये इस प्रकार से जो उनके अंदर चली हुई है। जिस समय महारानी विक्टोरिया के जो वकील थे, जिन्होंने इस बात को रखा, वकील ने, उनके जो डॉक्टर थे, उन्होंने इस चीज़ को रखा कि भाई इनका जो है शवदाह होना चाहिए। थॉमसन नाम था, हेनरी थॉमसन। यह 1874 की बात है। जब थॉमसन ने इस बात को रखा, उन्होंने अपने लेख लिखे, ईसाइयों में खलबली मच गई, बड़ा विरोध हुआ कि ये तो एक पाप का काम होगा, सारों के साथ इंसाफ कैसे होगा। बड़ा उसका विद्रोह होता रहा, लेकिन पढ़े लिखे लोग उससे प्रभावित होते रहे और धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन आया। और 1883 के अंदर डॉक्टर विलियम करके एक व्यक्ति थे इंग्लैंड में, उन्होंने अपने बेटे का दाह कर्म किया, शवदाह किया। केस चला उनके ऊपर, ईसाई पादरियों ने केस कर दिया, कोर्ट में केस चला और केस के अंदर हुआ कि न्यायालय ने डॉक्टर विलियम के पक्ष में जो है फैसला सुना दिया। परिणाम हुआ कि उसके बाद धीरे धीरे जो अंत्येष्टि संस्कार यानी शव को जलाने की जो है प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 1902 के अंदर इंग्लैंड के अंदर जो है ये शवदाह कानून पास हो गया है कि आप यदि जलाना चाहते हो तो जला सकते हो। आप देख रहे हो इस बात को कि वैदिक परंपरा का किस प्रकार से लोगों ने इसको जो स्वीकार किया। उसके बाद तो अनेक शवदाह जो वो बन गए,
लोगों ने जो है जलाना प्रारंभ कर दिया। और ऐसी स्थिति हुई कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ और हजारों लोग जिस समय मारे गए, उस समय कब्रों के लिए बड़ी परेशानी हुई, तो वहाँ पर फिर लोगों ने जलाना जो प्रारंभ कर दिया। 1950 के बाद जो है अनेक शवदाह गृह बन गए और ये स्थिति है कि 1950 के बाद 190 शवदाह गृह मैंने जलाने के घर इंग्लैंड के अंदर बने। अमेरिका में भी इसके लिए बड़ा जो है वो जो आंदोलन छिड़ा और परिणाम हुआ कि अमेरिका के अंदर 1876 से ये परंपरा धीरे धीरे शुरू हुई और आज की स्थिति में 230 वहाँ पर शवदाह गृह है जहाँ मुर्दों को जलाया भी जाता है। ये परंपरा इस प्रकार से जो अंत्येष्टि संस्कार की देश विदेशों में और अब तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस प्रकार के संगठन बन गए कि मुर्दे को कब्र में गाड़ने से जमीन भी गंदी होती है, विष के कीटाणु फैलते हैं, कोई मांसाहारी जानवर उसको उखाड़ भी लेता है और जो है वस्त्र तक जो है कोई चोर जो है मुर्दों के वस्त्र तक चोरी कर लेते हैं। इसलिए शवदाह में माने अंत्येष्टि में वही जगह जहाँ पर अनेकों व्यक्तियों का अंतिम संस्कार हो सकता है, तो यह अंतिम संस्कार की प्रक्रिया वहाँ पर चली। जहाँ पर बल्गेरिया के अंदर एक और बड़ा मिथ्या विश्वास था, वहाँ पर जब मुर्दे को गाड़ते थे तो उसके मुंह के पास एक छेद रखते थे और उसका भाव ये था कि कभी कभी इस शव के अंदर वो जीवात्मा हमारा पितर आ जाएगा और भूखा प्यासा रहेगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा, तो हमारे परिवार में दुख और कष्ट आ जाएंगे। तो समय समय पर उस छेद के माध्यम से पानी और दूध जो है परिवार के लोग उसमें डालते रहे ताकि वो कभी आए तो कुछ खाने और पीने को मिल जाए। चीन के अंदर जब कोई बड़ा व्यक्ति मरता था, राजा महाराजा, तो उसके साथ आदमी तो नहीं जो दफनाते थे, लेकिन कागज के पुतली बना करके, हाथी घोड़े बना करके उसकी कब्र के अंदर जो डाले जाते थे, उसके साथ में इस अंधविश्वास के साथ कि अगले जन्म में जहाँ भी जाएगा तो इसके प्रभाव से इसको नौकर चाकर मिल जाएंगे, हाथी घोड़े मिल जाएंगे, इसका इस प्रकार से रहेगा। तो ऐसी अनेक अंधविश्वास और मिथ्या परंपरा रही। अपने यहाँ पर भी हिंदुओं के अंदर इतना अंधविश्वास रहा है कि भाई ये मर गया है और जो है इसको कभी तकलीफ नहीं हो, इसलिए वेतन नहीं पार कैसे करेगा, तो गाय दान करा लेता है पंडित। और इतना डरा था उसके अंदर कि ये हो रहा वो हो रहा, तकलीफ होगी, मरे हुए के नाम पर यानी पिंडदान आदि की जो मिथ्या परंपरा जो चल पड़ी, उसका परिणाम क्या हुआ कि जिस समय ये चला था, जो मिथ्या परंपरा चली थी, लोगों ने उनको जाति से बहिष्कृत कर दिया था, अपमानित कर दिया था उनको कि इसको जो है मुर्दे के नाम पर, मरे हुए के नाम पर ये दान पुण्य लेता है, कितना निकृष्ट व्यक्ति है। और पौराणिक परंपरा में आप देखो कि मृतक श्राद्ध की परंपरा या उसका महत्व हरिद्वार का नहीं है, काशी का नहीं है, प्रयाग का नहीं है। यदि कहीं आता है तो केवल जो है गया का आता है, जो गया बौद्धों का तीर्थ स्थान रहा है। और बौद्ध यात्री जो भी चीन से आए, उन्होंने देखा कि इन्होंने हमारे पितर का, हमारे तथागत का श्राद्ध नहीं किया है, तो उसके नाम पर जब उन्होंने दान पुण्य देना और पैसा देना पंडितों को शुरू किया, वो देखा देखी यहाँ पर भी हिंदुओं में चल पड़ा। और चलने का परिणाम हुआ है कि ब्राह्मणों ने, जिन ब्राह्मणों ने इस परंपरा को अपनाया, उनको ब्राह्मणों ने जाति से बहिष्कृत कर दिया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर या बिहार के अंदर आप देखेंगे तो ब्राह्मणों के जो है उनको महापात्र कहा जाता है, उनको महाब्राह्मण कहा जाता है। उनके गोत्र वही होते हैं, उनके ऋषि वही होते हैं, उनकी परंपरा वही होती है ब्राह्मणों जैसी सारी के सारी। लेकिन जो है उनको केवल मरे हुए के नाम पर जो है स्मशान के अंदर जो भी कराना, बस वही उनसे क्रिया कराते। कोई विवाह शादी उनसे नहीं कराता, उनको घर में भी नहीं आने देते। उनके घर जैसे अछूत और दलितों के रहते, उनकी बस्ती भी अलग रहती है और उनको बड़ा जो है अपमान के घूंट भी सहना पड़ा। उसके लिए महापात्र शब्द का, उनके लिए महापात्र या महाब्राह्मण शब्द का प्रयोग आता है। अपने इधर अन्य अन्य नामों से पुकारे जाते हैं। तो ये इस चीज़ का विरोध रहा है। वो विवाह शादी नहीं करा सकते, जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार यानी उपनयन संस्कार नहीं करा सकते, नामकरण और यज्ञ के लिए भी उनको कोई नहीं बुलाता है, न क्षत्रिय बुलाता है न वैश्य बुलाता है कि भाई ये तो महाब्राह्मण है, यानी आप देखिए। लेकिन जो है लोगों ने पितरों के नाम पर डर बैठाया
कि आपके घर के अंदर दुख आ रहे हैं, आपके घर अंदर पितरों को कष्ट हो रहा है, जिसका परिणाम है कि आपने अपने पितरों का यानी 3 पीढ़ी का श्राद्ध नहीं किया है। आप इस बात को देखो, पौराणिक परंपराओं में श्राद्ध का विधान 3 पीढ़ी का है, केवल 3 पीढ़ी का। और 3 पीढ़ी का ही इस बात को बतलाता है कि सेवा जो व्यक्ति करता है वो कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 3 पीढ़ियों की करता है। मैंने एक 25 साल का नौजवान है, 50 साल का उसका जो है पिता उसकी सेवा करेगा, 75 साल का उसका दादा उसकी सेवा करेगा, और 100 के आसपास है तो परदादा की सेवा करेगा। 3 पीढ़ी की वो सेवा करने के लायक रहेगा, इसलिए 3 पीढ़ी का वहाँ श्राद्ध है, चौथी का कहीं विधान नहीं है। वो इस बात को बतलाता है कि श्राद्ध जो है जीवितों का किया जा रहा है, मरे हुए के साथ कोई लेना देना इनका अपना नहीं है। जो माता पिता जीवन भर अपनी संतान के सुख के लिए प्रयत्न करते हैं और कभी उसको कष्ट नहीं देते, मरने के बाद कैसे कष्ट देंगे, कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो उनके नाम पर जो ये ठग विद्या चली हुई कि तुम्हारे पितरों को तकलीफ होगी, उनको कष्ट होगा, व्यापार में घाटा होगा, बीमारी आ रही है, ये हो रहा है, ये सब जो है वो डराने का काम, ताकि इनका रोज जो धंधा चलता रहे। इस बात को आप ये भी इस बात को देखोगे कि श्राद्ध जो है वो शरद ऋतु के अंदर होता है। आप ध्यान देंगे पाणिनि का सूत्र है श्राद्धे शरदा, शरद ऋतु के अंदर श्राद्ध करो। तो साल में तो एक बार शरद ऋतु आती है, यानी उनको 15 दिन जो अश्विन के महीने आते हैं 15 दिन खिला करके 11.5 महीने भूखे मारे उनको, और केवल 15 दिन उनको याद करें। तो इस प्रकार का नहीं है, शरद ऋतु में ज़्यादा खतरा रहता है, इसलिए संध्या के अंदर भी हम बोलते हैं पश्चिम शरदा शतम जीवेम शरदा शतम, यानी बड़े बूढ़े बुजुर्ग को रोगों से जो आक्रांत होने का समय वो शरद ऋतु का ज़्यादा है, क्योंकि उस समय दिन में गर्मी रहती है, रात में सर्दी होती है, वर्षा गई है तो सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, ये सारे रोग रहते हैं। इसलिए जो वानप्रस्थी लोग हैं, जो गुरुकुलों के अंदर रह रहे हैं या वानप्रस्थ आश्रम में सामूहिक रूप से रह रहे हैं, घर गृहस्थी वाले उनको अपने अपने घरों में ला करके उनकी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सेवा करते रहें, ताकि अपने माता पिता को कोई रोग ग्रसित न हो। तो ये भी जीवितों के साथ रहे, मरे हुए से इनका कोई लेना देना नहीं है। जो लोग इस बात को बेखाते हैं कि भाई उनकी आत्मा तृप्त नहीं होगी, तो आत्मा इस चीज़ को भी निवेदन कर दूं कि आत्मा किसी का पुत्र नहीं है, किसी का पिता नहीं है, न भाई है, न बहन है, न पति और पत्नी। आत्मा तो सब आत्मा एक जैसे हैं। पिता और पुत्र का, बाप और बेटे का जो रिश्ता है वो जब तक शरीर में जीवात्मा है तभी तक है, उसके पश्चात तो कोई किसी जीवात्मा किसी का पिता नहीं है, किसी का पुत्र नहीं है। तो पितरों के श्राद्ध का मतलब है कि जीवित माता पिता की सेवा करना। इसलिए महाभारत के अंदर आता है तत्रा पश्चात स्थितान पार्थ पितृनथ पिता महान। अर्जुन युद्ध के मैदान में पितरों को देख रहा है, तो मरे हुए को नहीं देख रहा, वो पितामह को देख रहा। मातुलान भ्रातृन पुत्रान पौत्रान सखिंस तथा वो सब युद्ध के अंदर जो है मरने और मारने के लिए खड़े, सब जीवित अवस्था के अंदर थे। इसलिए पितर शब्द का एक ये भी मिथ्या अर्थ कर लिया गया कि पितर मरे हुए को कहते हैं। पितर शब्द तो आप सब जानते हो कि पिता का बहुवचन हो रहा, पिता पितरो पितरा हो रहा है। तो जीवित पिता के लिए इस प्रकार से प्रयोग आता, मरे हुए के लिए नहीं है। तो मरे हुए का श्राद्ध और तर्पण जो है श्रद्धा से जो सेवा की जाती है उसी को हम श्राद्ध कहते हैं। जिस सेवा के द्वारा माता पिता तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उसी को तर्पण जो वो कहा गया। तो इस प्रकार से अंतिम संस्कार होने के पश्चात ऋषि इस बात को कहते हैं कि जब जीवात्मा शरीर को छोड़ दिया है तो उसका अंत्येष्टि संस्कार करना, तीसरे दिन उसकी अस्थि का चयन करना, उसके बाद मृतक के लिए कोई कर्म शेष रहता नहीं है। इस चीज़ को उसके नाम पर जो ये सारा का सारा लोग लूट खसोट करते हैं उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। संस्कृत में प्रेत कहते हैं प्रकर्षेण इत, वो ऐसा गया है वो कि इस शरीर के अंदर दोबारा आने वाला नहीं है, इसलिए शरीर को प्रेत कहा गया, उसके उठाने वाले को प्रेताहार कहा गया। तो जो जीवात्मा एक बार शरीर से निकल गया वो दोबारा आता नहीं है, न वो भटकता है। इसलिए वहाँ कह दिया गया है कि जैसे हम एक कदम को आगे रखते हैं और दूसरा उठाते हैं, रखना और उठाना दोनों साथ साथ चलता है, वैसे जीवात्मा एक शरीर को छोड़ता है
और दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, उसको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं। इसलिए उसके नाम पर जो है ये मिथ्या जो अंधविश्वास है, नाना प्रकार से उसके आत्मा को तृप्त करना है, ये एक बहुत ही जो है मनुष्य को राह से भटकाने वाला काम है। आप आश्चर्य करोगे, बंगाल की घटना है 4-5 साल हुए। एक परिवार के अंदर कलह रहता था, एक परिवार के अंदर उसका व्यापारी था, व्यापार में घाटा रहता था, बीमारी कोई न कोई रहती थी। एक पाखंडी वहाँ पर आया करता था, उनका जो गुरु था, और उससे जब उस व्यक्ति ने कहा कि हमारे परिवार में कोई बीमार रहता है, घाटा भी हो रहा है, झगड़ा भी है, तो इसका कोई गुरुजी उपाय बताओ। तो कहा कि तुम्हारे पितर तुम पर रुष्ट हैं, जो तुम्हारे माता पिता दादा दादी गए वो तुम पर रुष्ट है, इसलिए तकलीफ हो रही है। तो कहा कि कोई उपाय भी होगा इसका। तो वो उपाय क्या कहता है कि तुम अपनी बेटी का विवाह कुत्ते के साथ कर दो। यह हकीकत है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, वो अखबार की कटिंग भी मेरे पास है। वो कहता है तुम अपनी बेटी का विवाह कुत्ते के साथ कर दो। उस लड़की का नाम था अंजू। आप आश्चर्य करोगे, कुत्ते का पिल्ला जो है, बच्चा जो है, वो दूल्हा बनकर के आया, रिश्तेदार बराती बन के आए, और पंडितों ने मंत्र पढ़े। जब ये सारी ठग विद्या हो रही थी, कोई आर्य समाजी होगा उस गांव में, उसने किसी पत्रकार को फ़ोन कर दिया, पत्रकार ने पुलिस को कर दिया, और तब तक होते होते जो पुलिस आएगी उन सबको पकड़ करके ले गई। तो बिना आर्य समाज के, दयानंद के व्यक्ति अपने आप को कभी बचा नहीं सकता है। यह अंधविश्वास पितरों के नाम पर, परमात्मा के नाम पर, ग्रह और उपग्रहों के नाम पर। एक ब्रह्मचारी कह रहा था कि जी मैं मंगली हूँ, ये क्या होता है आप बताइए। मैंने कहा कि बताऊंगा, वो तो विषय रहेगा। और होता क्या है कि देखो, पृथ्वी अपनी जगह घूम रही है, सूर्य भी अपनी जगह घूम रहा है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा कर रही है, और परिक्रमा जिस क्रांति वृत्त पर कर रही है, सारे ग्रह और उपग्रह घूम रहे हैं। उस गोलाकार को 12 भागों में बांटा है, जैसे दिन के 12 घंटे घड़ी में होते हैं, 12 भागों में बांटा, और 12 भागों में ये सारे ग्रह उपग्रह, जिस समय मंगल ग्रह उन 12 में से पहले हिस्से में, चौथे में, 7वें में, 8वें में रहा, और बालक का जन्म हो गया तो उसको मंगल और मंगली उसको नाम दे देते हैं। और पाखंड चला रखा है कि मंगल का मंगली के साथ होना चाहिए। और आप देखो इन्होंने कितना बड़ा पाखंड चला है कि मंगल तो होता है क्षत्रिय, यानी तलवार चलाने वाला। तो दो एक घर में तलवार चलाने वाले होंगे तो क्या होगा, मारकाटी मचेगी। होना तो है, बृहस्पति को उन्होंने ब्राह्मण कह दिया, बुध को उन्होंने वैश्य कह दिया, शनि को शूद्र कह दिया। तो आप ये बताओ कि मैं इस टेबल को कहूँ कि ब्राह्मण है, माइक को कहूँ कि क्षत्रिय है, पुस्तक जो वैश्य है, चद्दर जो शूद्र है, तो पागलपन के अलावा और क्या हो सकता है। तो वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय न करने के कारण से आज लोग उस पाखंड में पड़े हुए हैं। और जिस लड़के और लड़के का मंगल मंगली हो जाता है, उसको कोई पेड़ से घुमाता है, कोई तलवार से घुमाता है, फिर विवाह करता है। लेकिन जो है जन्म कुंडली बनाने वाले ठीक जन्म कुंडली भी नहीं बना सकते। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। जिस क्षण बच्चे का जन्म होता है, जिस क्षण, उसको ध्रुवा त्रुटि कहते हैं। और त्रुटि कितनी होती है, वो लिखता है 1 सेकंड के अंदर, कुछ मानते कि 300 हिस्से होते हैं, उसको त्रुटि कहते हैं। कोई 3300 मानते हैं, कोई ज्योतिषकार 33,700 हिस्से त्रुटि मानते हैं। अब आप सोचो कि एक क्षण जो होगा, एक त्रुटि का होगा, उसको ध्रुवा त्रुटि कहेंगे। और उस ध्रुवा त्रुटि पर ग्रहों का क्या फल होगा, जन्म कैसा होगा, जातक कैसा होगा, सुख दुख कैसे आएंगे, दुनिया का कोई ज्योतिषी जो है ठीक से नहीं निकाल सकता। इसलिए ऋषि दयानंद ने फलित ज्योतिष का खंडन किया है। तो कोई मंगल और मंगली हो तो घबराना नहीं, ध्यान रखना है। ये कुछ नहीं है, कोई 8 बजे पैदा हो, कोई 4 बजे पैदा हो, कोई 5 बजे पैदा हो, उससे क्या लेना देना है, वो कुछ नहीं। इस चीज़ को जो है, ज्येष्ठा एक नक्षत्र जो ज्येष्ठ महीने में आता, रोज महीने में एक बार आता रहता है 27 में से, ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए लिख दिया इस चीज़ को लेकर के कि प्रारंभ के यानी 24 घंटे में 2 घंटा और 24 मिनट पर पैदा होगा तो नानी मर जाएगी उसकी, आगे जो नाना मरेगा, फिर मामा मरेगा, फिर मौसी मरेगी, फिर ताऊ मरेगा, फिर बाप मरेगा, और अंत में कह दिया है कि माँ मरेगी और लास्ट में बच्चा भी मर जाएगा। अनेक व्यक्ति ज्येष्ठा नक्षत्र, ज्येष्ठादो मातृजननीम मातृताथम च द्वितीय के श्लोक भरे पड़े हैं, समय नहीं में विस्तार से जाऊँ। तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इस पाखंड से बचने का उपाय केवल दयानंद और आर्य समाज है। ऋषि दयानंद के ग्रंथों का अध्ययन करो
अंत्येष्टि संस्कार बस इतना ही है कि जब जीवात्मा ने शरीर छोड़ा तो उसका जो है पंचभूतों में विलीन करना और तीसरे दिन उसका अस्थिजन करना और घर में शुद्धि के लिए जहाँ पर उसने शरीर छोड़ा वहाँ पर यज्ञ करना। महर्षि दयानंद ने एक चीज़ और वहाँ पर लिखी, संस्कार के अंत में लिखा, कहती संपन्न हो तो, स्वामी जी शब्द लिख रहे वहाँ पर, संपन्न हो तो जीते जी या मरे पीछे। व्यक्ति अपने जिंदा रहते हुए क्या करें, इस चीज़ को देते हैं कि वेदोक्त शिक्षा, धर्म प्रचार, अनाथ पालन और वेदोक्त धर्मदेश की प्रवृत्ति के लिए चाहे जितना धन दान कर सकता है वो करना चाहिए। यानी उसके नाम पर अपने को कुछ देना है तो वो आदमी जिंदा है अपने आप दे दे जीते जी, और नहीं तो मरने के पश्चात उसके संबंधी जो है इन कार्यों के अंदर लगावे तो कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है। मृतक भोज का, श्राद्ध का कहीं कोई जो है इस प्रकार से उल्लेख नहीं है। तो ये बहुत सारी बातें अंत्येष्टि संस्कार से संबंधित मैंने आपसे बताई है। महर्षि दयानंद के जो प्रमुख ग्रंथ है जिसमें संस्कार विधि, इसका स्वाध्याय करेंगे, इन संस्कारों के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। आप सब ने धैर्य और शांति से मेरी बात को सुना। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।